देश के आर्थिक इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है जब आम बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस खास मौके पर देशवासियों को कई अहम सौगात दे सकती है। इस बार का बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ माना जा रहा है। किसान, युवा, महिलाएं, टैक्स पेयर और मिडिल क्लास हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार महंगाई, रोजगार और विकास के बीच संतुलन साधने की कोशिश करेगी। आइए जानते हैं वो 5 ऐसी बातें जहां देश को बड़े ऐलानों की उम्मीद है। शिक्षा जगत लंबे समय से सिर्फ नामांकन बढ़ाने की बजाय गुणवत्ता सुधारने की मांग कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई को रोजगार से जोड़ा जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड लर्निंग को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए ताकि छात्र भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो सके। सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रशिक्षित और स्किल आधारित शिक्षकों की भर्ती की मांग भी तेज हो गई है। छात्रों के लिए सस्ती एजुकेशन लोन, ज्यादा स्कॉलरशिप और स्टूडेंट केयर फाइनेंसिंग को बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। देश का अन्नदाता इस बार के बजट से खास राहत की उम्मीद कर रहा है। किसान चाहता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जाए। मौजूदा 6,000 रूपए सालाना सहायता को बढ़ाकर 12,000 रूपए करने की मांग जोर पकड़ रही है ताकि बढ़ती महंगाई का सामना किया जा सके। इसके अलावा दलहन, तिलहन, रबी और खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी बढ़ोतरी की जरूरत बताई गई है। किसान फसल बीमा योजना के प्रीमियम को कम करने और नुकसान की स्थिति में जल्दी भुगतान की मांग भी कर रहे हैं। फसलों के भंडारण के लिए आधुनिक स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार जरूरी माना जा रहा है। साथ ही खाद और उर्वरकों की कीमतों में कटौती किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। महंगाई आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। इस बजट से लोगों को उम्मीद है कि सरकार रोजमर्रा की जरूरतें, खाने, पहनने और रहने को सस्ता करने पर ध्यान देगी। ईंधन, खाद्य पदार्थ और जरूरी सामानों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जीएसटी ढांचे में सुधार की मांग भी सामने आई है। खासतौर पर एफएमसीजी और घरेलू उपयोगों की चीजों पर टैक्स कम करने से आम जनता को सीधा फायदा मिल सकता है। महिला उद्यमों की नजर इस बजट पर खास तौर से टिकी हुई है। वे चाहती है कि व्यापार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाए। टैक्स में छूट, कम ब्याज दर और सरकारी सहायता मिलने की उम्मीद की जा रही है। महिलाओं के लिए नए रोजगार कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट योजनाएं और सब्सिडी आधारित स्कीमें शुरू भी की जा सकती है। इसके अलावा सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। टैक्स देने वाले वर्ग को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है। नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स का प्रावधान है, लेकिन कई लोग अब भी इस दायरे से बाहर हैं। ऐसे में टैक्स फ्री इनकम की सीमा को 14 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव चर्चा में है। जो लोग अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम में बने हुए हैं वो भी छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बजट लोगों के लिए कितनी राहत लेकर आता है।